ये कहानी है एक बहुत बड़े व्यापारी की, जिसका बहुत बड़ा व्यवसाय था। बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े जहाज बनाने की वो कार्य किया करता था। व्यापार में उतार और चढ़ाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो ऊपर आएगा उसे नीचे भी जाना है, जो नीचे आएगा उसे ऊपर भी जाना है। व्यापार में किसी कारणवश उस व्यापारी को घाटा लग गया। इतना घाटा लग गया कि वह कंगाली की कगार पे आ गया और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। ये बात उसने अपने सबसे अजीज दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति को जानता हूँ, हम उसके पास चलते हैं और उसे तुम्हारी सारी समस्या बताते हैं। व्यापारी दोस्त के साथ उस बुजुर्ग के पास जाता है और अपनी सारी बात उस वृद्ध व्यक्ति को बताता है। ज्ञानी व्यक्ति जो उम्र में बहुत बुजुर्ग था, उम्र दराज था, सारी बात सुनने के बाद धैर्य से दो कागज उठाता है, उन दोनों कागजों पर कुछ लिखता है और दो पर्ची बनाकर उस व्यक्ति को थमा देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा वक्त खराब है, तुम व्यापार को फिर से शुरू करो, कोशिश करो, पूरी ताकत लगा दो, और तब भी तुम्हारा समय ठीक ना हो, तुम्हें लगे कि मेरा समय नहीं बदल रहा है, तो इसमें से एक पर्ची को खोल लेना और उस पर्ची में क्या लिखा है उसको पढ़ने के बाद फिर से अपने काम को चालू करना। व्यक्ति दोनों पर्ची अपने पास रख लेता है और ज्ञानी व्यक्ति के कहे अनुसार अपने व्यवसाय को अपने मित्रों से पैसे उधार लेकर फिर से चालू करने का प्रयास करता है, पर वह अपने काम में सफल नहीं हो पाता है। इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि उसे खाना भी दूसरों से मांगकर खाना पड़ता है। तब उसे बाबा की बात याद आती है कि बुजुर्ग ने मुझे दो पर्ची दी थी और बोला था कि जब तेरा समय बहुत ही खराब हो जाए, इससे भी खराब हो जाए, तो इसमें से एक पर्ची खोलकर तू पढ़ लेना। व्यक्ति ने एक पर्ची निकाली और उसको खोला और उसमें पढ़ा। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। व्यक्ति ने उस लाइन को पढ़ा, अपने मन को संतोष दिया और सोचा कि बिल्कुल सही है, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। अपने आप को समेटा, अपने मनोबल को तैयार किया और फिर से व्यापार करना चालू किया। व्यापार चलने लगा, फिर से अच्छे दिन आ गए और उसने बहुत सारी दौलत, बहुत सारा पैसा कमा लिया। फिर से वही पुराने समय में चला गया, ऐशो आराम में डूबने लगा। तब उसे बाबा की बात ध्यान आई कि बुजुर्ग ने कहा था कि जब तेरा अच्छा वक्त आ जाए तो दूसरी पर्ची निकाल कर पढ़ लेना। उसने कहा, अब तो मेरा अच्छा वक्त आ गया है, मेरा बुरा वक्त चला गया है, अब मैं उस पर्ची को रखकर क्या करूंगा, क्यों ना उसको निकाल कर पढ़ूं। वो अपनी जेब से उस पर्ची को निकालता है और पर्ची को पढ़ता है। उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त भी चला जाएगा। व्यक्ति इस चीज को पढ़कर अचंभे में हो जाता है और बाबा के बारे में और दोनों पर्चियों के बारे में सोचने लगता है। दोनों पर्चियों को पढ़ने के बाद उसे आभास होता है कि बाबा ने बिल्कुल सही कहा था कि जब मेरा बुरा वक्त था तब मैंने एक पर्ची को खोला, उसमें लिखा था ये वक्त है, चला जाएगा। आज मेरा अच्छा वक्त है, मैं भोग विलास में डूबा हुआ हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, मैंने बहुत पैसा कमा लिया। तो इस पर्ची में भी लिखा है कि ये वक्त चला जाएगा, कि वक्त कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। आपको अपने अंदर संयम बनाए रखना है और किसी भी वक्त में घबराना नहीं है। अगर अच्छा वक्त है तो सब्र करना है और बुरा वक्त है तो उसके जाने का इंतजार करना है। हम ऐसा नहीं कर पाते। मित्रों, कहानी ये समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी बुरा वक्त आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो वक्त भी चला जाएगा। और जब हमारा अच्छा वक्त हो तो हमें सब्र रखना चाहिए, अपने अंदर धीरज रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भी जाने वाला है। जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, चाहे वो वक्त हो, चाहे आपकी परिस्थिति हो, चाहे आपकी जीवन की कठिनाइयाँ हो। मेरी मोटिवेशनल स्टोरियाँ आपको यही संदेश देती हैं। मेरी स्टोरी बनाने का मेन उद्देश्य, मेन कारण, मेन संदेश यही है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक रहें, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और अपने जीवन में नकारात्मकता ना आने दें। समय है, चला जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। यही मेरी कहानी का शीर्षक था कि समय है, ये भी चला जाएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को अन्य लोगों तक शेयर करें। मित्रों, मैं बहुत मेहनत से ये कहानियाँ बनाता हूँ
कहानियों को ढूंढता हूँ, नई नई लोकेशन पर जाता हूँ और उसको बनाता हूँ, तो अन्य लोगों तक स्टोरी पहुँचे, उनको भी संदेश मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।